क्या आप जानते हैं यम द्वार के बारे में? यमराज, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है, उनके उस दरवाजे के बारे में जो रहस्यमयी है, जहां से कहते हैं स्वर्ग की राह जाती है। आप देख रहे हैं दुनियादारी। मैं हूं आरजे कार्तिक। तिब्बत की एक कथा आपको सुनाता हूं, एक कहानी आपको सुनाता हूं। इससे आप काफी कुछ समझेंगे। बर्फीले पठारों पर हल्की सी धूप फैली हुई थी। ठंडी हवाओं में भगवान महादेव जी का कोई नाद गूंज रहा था। दूर दूर तक फैली बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं जैसे मौन साधना में थी। वहीं पर आकर के एक छोटी सी बस दारचेन शहर से निकल करके एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ रही थी जिसे यमद्वार कहते हैं, मृत्यु के देवता यमराज का प्रवेश द्वार। बस में बैठे हुए रघुवीर जी, जो कि वाराणसी के रहने वाले थे, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने एक ही मंत्र का बार बार जाप करना शुरू कर दिया जो पूरी यात्रा में उनके साथ था। वो था ओम नमः शिवाय। पहला दर्शन जैसे उन्हें उस रहस्यमयी जगह का हुआ, यात्रियों की सांसें थम गई और रघुवीर जी ने अपने जो साथ में गाइड थे उनसे पूछना शुरू किया कि ये क्या है। तो बताया गया ये है यमद्वार। वहां ना कोई बड़ा मंदिर है, ना कोई घंटी है, ना कोई पुजारी है, फिर भी वहां जो कोई खड़ा था वो उस द्वार को ऐसे देख रहा था जैसे स्वयं यमराज के दर्शन हो रहे हो। रघुवीर जी अपने गाइड से पूछते हैं कि बाबा, क्या सच में यहां पर रात में कोई नहीं रुकता? तो गाइड जो है वो मुस्कुराते नहीं है, सिर झुका लेते हैं और कहते हैं जो रुके वो लौट करके नहीं आए। साइंस ने कई बार इस जगह को समझने की कोशिश की। रिसर्चर्स आए, इक्विपमेंट्स लगाए, वहां के एनवायरनमेंट को मापने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ मिस्ट्री ही उनके हाथ लगी। कई सारे पैसेंजर्स ने तो अतीत में यहां पर रात बिताने की कोशिश भी की थी और अगली सुबह कहते हैं कि वो शांति से मृत पाए गए। ना उन्हें कोई चोट थी, ना कोई बीमारी थी, बस मृत्यु थी। तिब्बती लोग इस द्वार को तारबोचे कहते हैं कि हर साल पूर्णिमा के दिन यहाँ एक विशेष आयोजन होता है जिसमें ध्वज स्तंभ बदला जाता है। वो ध्वज जो न केवल हवा में लहराता है बल्कि ऐसा कहते हैं कि उसके साथ आत्माएं भी उड़ती हैं। वहीं पर रघुवीर जी को एक बुजुर्ग तिब्बती महिला दिखी जो अपने सिर से एक बाल नोचकर द्वार पर रख रही थी। रघुवीर जी ने पूछा कि ये क्या कर रही हैं? तो गाइड ने कहा कि अपना शरीर त्याग रही हैं ताकि आत्मा मुक्त होकर के आगे बढ़ सके। वहीं एक और एक वृद्ध लामा शांत चेहरे से बैठे थे। लोगों ने कहा कि वो यहीं प्राण त्यागेंगे क्योंकि इसी द्वार पर मृत्यु मोक्ष का रास्ता बन जाती। हिंदू मान्यता कहती है कि मृत्यु के देवता यमराज हर आत्मा के कर्मों का हिसाब रखते हैं। उनके सहायक चित्रगुप्त एक दिव्य किताब में हर अच्छे बुरे कर्म की गिनती करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन में ही यमद्वार से गुजरकर कैलाश की परिक्रमा कर ले तो चित्रगुप्त की उस किताब से उसके सारे पाप मिटा दिए जाते हैं। मान्यता है कि जो यहाँ कैलाश मानसरोवर आता है, परिक्रमा करता है और उससे पहले यमद्वार पार कर लेता है, उसे मृत्यु के बाद नरक नहीं स्वर्ग मिलता है। रघुवीर जी उस द्वार के सामने खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और देखा तो पूरे जीवन के कर्म उनकी आंखों के सामने आ गए। फिर वो आगे बढ़ने लगे और जब पीछे मुड़ने लगे तो गाइड ने जोर से रोक कर कहा, नहीं, पीछे मत देखना, ये रास्ता केवल आगे बढ़ने वालों का है। पीछे देखने से आपको नकारात्मक शक्तियां घेर सकती हैं। रघुवीर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, मैं तैयार हूं मृत्यु के द्वार को पार कर जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने। अब इस कहानी से वापस लौटते हैं और यमद्वार के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये वो जगह है जहां से शुरू होती है भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत की पवित्र परिक्रमा। हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि यमराज, जिनके पास में हमारे कर्मों का सारा लेखा जोखा है, जो सारी आत्माओं का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन ये द्वार किसी यमलोक के दरवाजे की तरह नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा रहस्यमयी प्रवेश द्वार है जहां से गुजरते ही माना जाता है कि आपकी आत्मा जो है नश्वर संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। ये स्थान तिब्बती लोगों के बीच में तारबोचे के नाम से जाना जाता है। ये कैलाश पर्वत के सबसे पास में जो शहर है दारचेन, वहां से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। लेकिन ये आधे घंटे की दूरी किसी आम यात्रा की तरह नहीं है। ये यात्रा है आत्मा की गहराई तक जाने की। यमद्वार को लेकर के रहस्यमयी बात यह है कि कोई नहीं जानता कि इसको किसने बनाया, कब बनाया। ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई रिकॉर्ड है। बस एक पत्थर की बनी रहस्यमयी संरचना है जो कि हर तीर्थ यात्री को उस पार जाने से पहले रोककर पूछती है, क्या तुम तैयार हो? कहा जाता है कि रात में इस द्वार के भीतर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, यहां कोई रह नहीं सकता। इसलिए कई लोगों ने वहां रुकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अगली सुबह जिंदा नहीं मिले। उनकी मृत्यु का कारण आज तक पता नहीं चल पाया। तिब्बत के लोग इस द्वार के प्रति एक विशेष श्रद्धा रखते हैं। जब वो यम द्वार पर पहुंचते हैं तो अपने शरीर से बाल नोच करके इसे अर्पित करते हैं। ये क्रिया शरीर त्याग का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों कि अब अपने शरीर से नहीं, आत्मा से यात्रा करने के लिए तैयार हो। वहीं पर बौद्ध लामा जो जीवन भर ध्यान और साधना करते हैं, वो यहां आकर के मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। कभी कभी जो लामा बीमार होते हैं वो यहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं, ये मानते हुए कि ये जो स्थान है, ये मरण, यहाँ पर अगर किसी का मरण होता है तो मोक्ष का रास्ता बन जाता है।
जैसे ही कोई तीर्थ यात्री इस द्वार से होकर के गुजरता है, ऐसा कहा जाता है कि चित्रगुप्त, जो कि यमराज के सहायक हैं, चित्रगुप्त जी हर जीव के अच्छे बुरे कर्मों का जो लेखा रखते हैं, वो उस व्यक्ति की बुरी बातों को अपने जो निर्णय की किताब है उससे मिटा देते हैं। यानी कि एक तरीके से द्वार केवल मार्ग का प्रवेश नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म का भी द्वार है। ये द्वार हर उस आत्मा का इंतजार करता है जो अपने भीतर के अंधकार को छोड़कर भगवान शिव के प्रकाश में प्रवेश करना चाहती है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, एक नया आरंभ हो सकती है अगर हम उसे सही द्वार से पार करें। तो अगर आपको कभी अवसर मिले, सौभाग्य हो आपका कभी जाने का कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, तो यम द्वार पर खड़े होकर के कुछ पल आंखें बंद कीजिएगा। शायद आपको अपने अंदर से वो ध्वनि सुनाई पड़े जो आपसे कहे, चलो अब जीवन की यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव।